बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राज दुलारी बेटियों और तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के फूड में खुशामदीद। तो आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो शाही दस्तरखान से लेकर गरीब तक हर दस्तरखान को ज़ीनत बख्शती है और बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल है, यानी कि शामी कबाब। और शामी कबाब तो हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन मैं जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ और अज्जा के साथ बना रही हूँ और जिस तनासब से बना रही हूँ, तो अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शामी बनाने के लिए जो सबसे पहले ज़्यादा दरकार होते हैं वो यकीनन दाल ही होती है। और 1 कप जो है वो मैंने दाल धोकर अच्छी तरह साफ कर लिया और उसमें मैंने 3 कप पानी, ये 3 कप उसमें मैंने पानी शामिल किया है और 1 कप दाल। तो जिस पानी में हमने दाल भिगोनी होती है वही साथ ही शामिल कर देना होता है। दाल को पहले ही अच्छी तरह से धो लेना होता है। तो 1 फुल ब्रेस्ट जो है वो हमने चिकन का ले लेना है और इस तरह से उसके बड़े बड़े पीसेस इसमें डाल देंगे। ये दाल के साथ ही गल जाएंगे और इसके बाद इसके रेशे कैसे बनाने हैं वो जब दाल ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब जो मसाले शामिल करने हैं, कुछ मसाले हम पहले से शामिल करेंगे। ये दालचीनी का 1 टोटा इसमें शामिल कर देना है, हरी मिर्चें 6-7, और दूसरा जो कोई जितने स्पाइसेस खाता है फिर वो उसके मुताबिक डाल सकता है। ये 5-6 लहसुन के क्लोव्स, ये जरा मोटे साइज का लहसुन जो है वो इसको कूट कर नहीं डालना। और ये प्याज 1 तकरीबन जो है दरमियाने साइज का प्याज शामिल कर दिया है। बाकी मसालों में 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च शामिल की है और 1.5 टीस्पून नमक। मसाला जो है इसके उबलने के बाद भी हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून नमक और इब्तिदा में यही मसाले जाएंगे, बाकी मसाले जो हैं वो इसके बॉयल होने के बाद हम शामिल करेंगे। और मेरे प्रेशर कुकर में इसी दाल को जो स्टीम आने का टाइम है वो 10 मिनट में चिकन और दाल जो है वो दोनों अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। दाल जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नरम दाल हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं रहेगी और ना ही सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही टेक्सचर जो है दाल का होना चाहिए। मेरे प्रेशर कुकर में जहाँ के पानी में तकरीबन 10 मिनट में दाल और चिकन दोनों हो जाते हैं। तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जी, तो ये देखिए 10 मिनट के बाद जो है हमारी ये इस तरह से देखिए दाल, मैंने पानी जो है मैंने आपको बताया था कि 1 कप दाल है तो 2 कप 3 कप हमने 1 कप दाल के लिए हमें 2 कप पानी चाहिए होता है वैसे, लेकिन उसने पकना है जो 10 मिनट उसको स्टीम आनी, तो 1 कप ज़ायद डाला है। तो बिल्कुल ये तकरीबन हर चीज़ जो है खुश्क हो गया है पानी अच्छी तरह से, हमें और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चिकन है ये देखिए ये भी गल चुका है और इसके मैं अब आपको रेशे करके श्रेड करके इसको तो बताती हूँ। और इसी स्टेज पे अब हम इसमें जब इसको कूटना है तो इसका नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो चेक कर लेना है। अगर कुछ और ऐड करना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं चिकन श्रेड करके फिर बताती हूँ कि इसमें और कौन से मसाले जाएंगे। जी, तो देखिए जो चिकन है हमारा ये दाल के साथ ही कितना अच्छा जो है वो गल कर तो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके रेशे कैसे करने हैं। तो इसको इस तरह से हम करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा रेशों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब हम दाल को कूट कर तैयार करेंगे, इसके साथ ही इसको भी कूटेंगे तो बड़े ही हमारे रेशेदार और अच्छे से जो है वो शामी तैयार होंगे, ज़बरदस्त रवायती किस्म के। और इनको जो दाल और शामियों को पीसने के लिए कोई अगर आपने मिक्सर जार को इस्तेमाल करना है वो, लेकिन बेस्ट तो यही है कि दाल भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और चिकन भी हमारा हो चुका है। और इसको अगर कुंडी में किया जाए या सिलबट्टे पे किया जाए या चट्ठू बट्टे में, हावन दस्ते में, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें रेशे जो है वो बड़े अच्छी तरह से हमारे जो है वो नज़र भी आते हैं और रेशेदार जो है टिक्कियाँ जो है बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब और कौन से इसमें मसाले शामिल करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए तो हमारा तमाम चिकन जो है ये कितने अच्छे तरीके से और 1 मिनट में शेड हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शामियों में हमने और कौन कौन से मसाले जो है वो शामिल करने हैं।
जी, तो जो चिकन है वो तो हमने सेट कर लिया है। उसके बाद आप ये दाल का टेक्सचर देखिए। तो दाल हमारी इस तरह से होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई हो जाए और ना ही पानी। अगर पानी हो तो उसको थोड़ी देर चूल्हे पे रख के तो आप खुश कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे हम इसमें से ये जो दालचीनी का टुकड़ा ये निकाल देते हैं। तो इसको निकाल देना। और अब जो आपने नमक मिर्च मसाला भी अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो चेक कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ जो है कम लगे तो आप उसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। अब जो बाकी मसाले जाएंगे वो इसमें है खुश्क धनिया 1 टीस्पून। हाँ, जिन लोगों को धनिया ज़रा ज़्यादा पसंद होता है, धनिया दरदरा सा कुटा हुआ, तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1.5 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च कोई साबुत डाल देते हैं और उसमें, लेकिन बाद में क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं पीसना होता तो बाद औक़ात फिर साबुत ही काली मिर्च जो मुंह में आए वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें पिसी हुई मिर्ची शामिल कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो ये मसाले सारे डाल के तो इसको अच्छी तरह से अब हमने बारीक पीस लेना है चिकन डाल के। और अगर इसको हवन दस्ते, दौरी, कुंडी जो भी है उसमें जो है पीसा जाए तो फिर ये रेशेदार और ज़्यादा हमारी अच्छी टिक्कियाँ बनती हैं। और नमक मिर्च मसाला तो मैंने आपको बता दिया कि इसी स्टेज पे आपने देख लेना है और वो और भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसको अब हम पीस के तो इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिर इसकी टिक्कियाँ बनानी है। ये तो देखिए ये अब हमने ये सारा जो है इसका कीमा तैयार कर लिया और दाल का। तो इसको आप अच्छी तरह से ये देखें टिक्कियाँ हम इस तरह से अपने साइज़ के पसंद के मुताबिक जो है इसकी हम टिक्कियाँ जो है बना लेंगे। कोई बहुत बड़ी-बड़ी पसंद करते हैं, लेकिन घर में आमतौर पर दरमियाने साइज़ की ही टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। हैंडलिंग भी आसान होती है, टूटती नहीं है। तो इसलिए तकरीबन इस साइज़ की जब हम टिक्की बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। सांचे में भी डाल के बनाई जा सकती है, लेकिन हाथों से जो काम हो जाता है, हाथों को पाक साफ होना चाहिए, तो वो बेहतरीन काम जो है होता है। और जो टिकिया इसके बाद जो है जो फ्राई की स्टेज है, तो फ्राई के लिए सिंपल अब इनको अंडा लगा के फ्राई कर लेते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर इनको ब्रेड क्रम्स, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स भी लगाए जाए तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो चलिए ये सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद इनको हम फ्राई करते हैं। ये तो ये इसी तरह से अब हमने सारी टिक्कियाँ अपनी तैयार कर लेनी है और उसके बाद फिर आपको फ्राई करके बताते हैं। ये तो देखिए ये हमारे सारे शामी कबाब जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में, और फिर फ्राई करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग सिर्फ अंडे में बनाते हैं, लेकिन जब ये ब्रेड क्रम्स में अगर इनको लगाया जाए तो इनका जायका जो है वो दुबाला हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और जायकेदार बनते हैं। तो चलिए अब हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। जी, तो अब हम इनको अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्ब लगा के तो 1 बाय 1 के करके फ्राई करते हैं। तो ऑयल को पहले से ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पे ही हमने इन्हें करना होता है, क्योंकि सिर्फ अंडा ही होता है और उसको ज़्यादा पकने के लिए हीट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह से अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के तो हम तमाम टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर लेंगे और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इनकी कितनी क्रिस्पी लुक आती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत सा कलर आया है इससे। और इसी तरह से 1 मिनट में तकरीबन ये दूसरी साइड से भी हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये तो देखिए ये हमारे शामी कबाब की जो है फाइनल लुक आ गई है और मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये किस कदर खस्ता, ऊपर से खस्ता और अंदर से कितना रेशेदार कबाब जो है वो तैयार हुआ है। तो यही शामी कबाब की एक खसूसियत होती है, सबसे बड़ी कि ये रेशेदार हो और खस्ता हो। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो याद रखेंगे। और अगर आपको हमारी ये कोशिश और काविश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।